सत्ता में रहकर और विपक्ष में रहकर दोनों में देश सेवा होती है, प्रदेश सेवा होती है। हमें कांग्रेस पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। मैं बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, शिवराज भैया 3000 के वादे करके मुख्यमंत्री नहीं रहे, पर आपका जीतू भैया है। मैं किसान का बेटा हूँ, हल चलाना जानता हूँ और हल निकालना भी जानता हूँ। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस बात का कि महाकाल की इस धरती से सरकार जैसे ही कैबिनेट फिर से फॉर्म हुई, तो पहली बार जब सिग्नेचर किए थे तो ये घोषणाएं जो मैंने बोली पूर्ण होनी थी। अब जैसे ही मंत्रिमंडल फॉर्म और कैबिनेट की पहली मीटिंग हो, तो आशा है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर संज्ञान में लेकर ये सारे वादे पूरे करेगी। अन्यथा मध्य प्रदेश पूरे में कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का कार्यकर्ता उन बहनों और किसानों के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, जनता के हितों की रक्षा करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी वादा निभाओ या जन भावनाओं के अनुरूप सड़क पर आकर सरकार को मजबूर करेगी इस बात को लेकर, और पूरे प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले हम भोपाल में करेंगे, जनवरी के 15 जनवरी के बाद ये वादा निभाओ, और फिर प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में हो। कांग्रेस को 40% मत मिला है, ये 51% कैसे हो, इसकी सद्बुद्धि मुझे और मेरे परिवार के, कांग्रेस परिवार के जन जन कार्यकर्ताओं को भी, हम सब मिलकर इस प्रयास को करें कि 51% मत मिले। ये भी एक भावना है और इसकी मैंने प्रार्थना की है। और प्रदेश समृद्ध बने, प्रदेश की सुख शांति हो, प्रदेश देश में नंबर 1 हो, प्रदेश विश्व में मेरे का गौरव, जब भारत बने तो प्रदेश सबसे ऊपर। भैया कितनी सीटें लोकसभा में? क्योंकि अभी मैं पदभार ग्रहण करने जा रहा हूँ, संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 29 की 29 सीट मिले, ये आशा है। पर क्या होगा, कैसे होगा, इसकी रणनीति बना के आपको भैया नेहरू वर्सेस बाबा साहब चल रहा है अभी। अम्बेडकर जी की लगा दी। ऐसा है कि भारत की आज़ादी के नायक थे महात्मा गांधी, संविधान निर्माण के नायक थे बाबा साहब अम्बेडकर, और देश निर्माण के नायक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत खुशी हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी, प्रतिमा लगी, पर दुख हुआ कि भारत के निर्माण करने वाले प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर हटी। ये हटाने की राजनीति कैसी, ये नफरत किसी महापुरुष से जिसने देश की आज़ादी के लिए सालों जेल में बिता दी, देश के निर्माण के लिए सर्वोच्च निछावर कर दिया, उससे ये नफरत क्यों? मेरा अनुरोध है, सरकार ने बाबा साहब की जब तस्वीर लगाई तो पंडित नेहरू की तस्वीर क्यों हटाई? वो भी लगाने रहती, तीन तस्वीरों की व्यवस्था की तो ज़्यादा अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी अटल बिहारी वाजपेयी के उस विचार को, जिन्होंने संसद में नेहरू जी की तस्वीर देख के कहा था तस्वीर कहाँ गई, और उन्होंने उस तस्वीर के लिए प्रयास किए और फिर से लगवाई। मतलब आज की बीजेपी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, उनके विचार की बीजेपी नहीं है। वो बीजेपी जो महापुरुषों में बंटवारा करना चाहती है, वो बीजेपी है। हम निंदा करते हैं